प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हितोपदेश मित्र लाभ की प्रथम कथा के आगे के अंश की ओर बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि वृद्ध व्याघ्र जो है वो राहगीर को लोभ में फंसाकर मारने की योजना बना रहा है और उस योजना के अंतर्गत वह उसको कुछ धार्मिक उपदेश देते हुए कहता है कि अब मैं बिल्कुल धार्मिक उस पे आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सारी अपनी संपत्ति आदि का दान कर दूँ। तब वह उस राहगीर को कुछ धर्म उपदेश बताते हुए कहता है कि मातृवत पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित है कि यह मन जो पुरुष पर दारेषु दूसरी स्त्रियों पर मातृवत माता के समान और पर द्रव्येषु दूसरों के धन पर लोष्ठवत मिट्टी के ढेले या पत्थर के टुकड़े के समान भाव रखता है और आत्मवत सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों को आत्मवत अपने ही समान पश्यति देखता है सह पंडित है, वही सच्चा पंडित ज्ञानी या विद्वान होता है। त्वंच अतीव दुर्गतः तेन तत्तुभ्यं दातुं स यत्नो अहम। इस कारण से तुम अति निर्धन है, तुम बहुत निर्धन हो, अतः यह स्वर्ण कंकण त्वतुभ्यम तुमको देने के लिए मैं सयत्नोहम प्रयत्नशील हूँ। तथा चोक्तम और वैसे भी कहा गया है दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयेच्छेश्वरे धनम व्याधितस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधः है कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर निर्धनों का भर मन भरण पोषण करो, पालन करो। ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, ईश्वर अर्थात धनवान पुरुष को माँ धनम प्रयच्छ धन मत दो। व्याधितस्य रोगी व्यक्ति के लिए औषधम जो औषधि होती है वह पथ्यम हितकारी होती है। निरुजस्य किम बिना रोग वाले व्यक्ति को अर्थात निरोग व्यक्ति वाले के लिए औषधि का क्या लाभ है। इसलिए तुम आवश्यकता वाले हो, दरिद्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने संपूर्ण धन को दान देना चाहता हूँ। अन्यच्च और भी कहा है कि दातव्यमिति यद दानम दीयते अमुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदुः कि दातव्यम इति यद दानम देना चाहिए यह समझ करके जो दान देशे काले च अनुपकारिणी पात्रे देश में काले उपयुक्त समय में और अनुपकारिणी पात्रे बदला देने की आशा से न हो ऐसे अनुपकारी पात्र को दीयते दिया जाता है। तद दानम वह ही दान जो है सात्विकम विदुः सात्विक अथवा पुण्यशाली माना जाता है। अर्थात देना चाहिए ये समझ करके जो दान देश काल समय उपकार के बदले की आशा से रहित योग्य पात्र को दिया जाता है वह दान सत्पुरुष उसे ही पुण्य दान के रूप में कहते हैं। फिर आगे कहा है तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्ण कंकण इदम गृहाण, इसलिए अत्र मन यहाँ आकर के सरसी इस नदी के जल में सरोवर के जल में स्नान करके सुवर्ण कंकण इदम इस सोने के कंकन को लीजिए। ततो यावद असौ तब जो ही उसने यह कहने पर प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविष्ट है वह राहगीर उसके वचनों पर विश्वास करके लोभ से सरह स्नातुम उस सरोवर में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ। तावन महापंके निमग्न है तब वह उस बहुत बड़े कीचड़ में फंस गया और तम पंकम निमग्न है पलाई तुम अक्षम है और भागने में उससे निकलने में असमर्थ हो गया। तम पंकम पतितम दृष्ट्वा उसको कीचड़ में गिरा हुआ देख करके व्याघ्र अवदत व्याघ्र ने कहा महापंके पतितोसी, अरे तुम महान कीचड़ में फंस गए हो, अतः
अब मैं अतः त्वाम उत्थापयामि, मैं तुमको उठाता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके शनैः शनैः उपगम्य, धीरे धीरे उसके पास जा करके उस व्याघ्र के द्वारा जो है, व्याघ्रेण धृतः है, व्याघ्र ने उसे धारण कर लिया, दबा लिया। और सपंथः चिंतयत्, उस पथिक ने सोचा कि न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः, कि दुरात्मनः धर्मशास्त्रम पठतीति इति कारणम न, दुरात्मनः दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य के लिए कि धर्मशास्त्रम पठतीति, उसने धर्मशास्त्र पढ़ता है, इति कारणम न, यह कारण नहीं होता है। वेदाध्ययनम अपि न कारणम, वेदों का अध्ययन भी कारण नहीं होता है। अत्र धर्माचरणम, यहाँ धर्माचरण के विषय में स्वभाव एव अतिरिच्यते, अपना स्वभाव ही उसी प्रकार से प्रधान कारण होता है। यथा मन, जैसे गवाम पयः, गाय का दूध प्रकृत्या मधुरम, स्वभाव से ही मीठा होता है। कि यह स्वभाव पर निर्भर करता है, व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह उसी तरह की प्रकृति का आचरण करता है। न धर्मशास्त्र उसमें काम आता है और न वेदाध्ययन ही उसमें काम आता है। अर्थात जन्मतः जिसका स्वभाव जैसा होता है वह कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। किंच, और भी कहा है कि अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम विना, कि अवशेन्द्रिय चित्तानाम, जिनकी बाह्य श्रोत्र इंद्रियां, चित्त आदि जो है वो अंतःकरण जिनका वश में नहीं होता है, ऐसे अजितेंद्रिय जो होते हैं उनकी क्रियाम, संध्योपासन आदि नित्य नैमित्तिक क्रियाएं जो है हस्ति स्नानम इव, हाथी के स्नान के समान होती है। दुर्भगा भरण प्राय है, और दुर्भगा सौभाग्य रहित अर्थात विधवा के आभरण आभूषण के समान, भारह बोझ, जैसे विधवा स्त्री यदि आभूषण धारण करती है तो वो उसके शरीर की शोभा को न बढ़ाकर केवल उसके लिए भार समान होते हैं, ऐसे ही ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, इसीलिए जो ज्ञान है वह भी क्रिया के बिना भार स्वरूप ही होता है, निष्फल ही होता है। तन्मया भद्रम न कृतम, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। यदत्र मारात्मके विश्वास कृत है, और यहाँ पर मुझ जैसे मारात्मक व्यक्ति पर विश्वास किया है। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा है, नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम श्रृंगिणीम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु यः, कि नदी नाम, नदियों पर, शास्त्र पाणी नाम, हाथ में शास्त्र धारण किए हुए लोगों पर, नखी नाम, नखधारियों पर, श्रृंगी नाम, और सींग वाले जानवरों पर विश्वासः न कर्तव्य है, विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीषु राजकुलेषु न, और स्त्री पर, स्त्री जाति का यह स्वभाव होता है कि वह किसी बात को गुप्त नहीं रख पाती है, इसलिए स्त्रियों पर और राजकुलेषु च, राजवंश पर उत्पन्न हुए लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्य अपरंच, और भी कहा है, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते, कि सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सब प्राणी मात्र को स्वभाव के ही गुण दोषों की परीक्षन्ते, परीक्षा की जाती है। स्वभावे नेतरे गुणाः, गुण आदि की नहीं, कि सर्वस्य सभी मनुष्यों के, परीक्षन्ते परीक्षा की जाती है, इतरे अतीत्य इनका अतिक्रमण करके, मूर्ध्नि वर्तन्ते उनका गुणों का अतिक्रमण कर स्वभाव ही सबसे ऊपर होता है, कि यहाँ मानव के अन्य सभी गुण उसके स्वभाव के अनुकूल ही रहते हैं, अतः मनुष्य का स्वभाव ही प्रधान होता है, उसके गुण प्रधान नहीं होते हैं। अन्यच्च, और भी कहा है, सही गगन विहारी कल्मष ध्वंसकारी दश सत्करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधुरपि विधि योगात ग्रस्यते राहुणासौ लिखित मिह ललाटे प्रोज्यतु क समर्थ है, कि सही वह
गगन विहारी, आकाश में विचरण करने वाला, कलमस ध्वंसकारी, अंधकार को पाप को नष्ट करने वाला, 10 शत करधारी, सहस्त्र किरणों को धारण करने वाला, ज्योतिषाम मध्यचारी, ग्रह नक्षत्रों के बीच चलने वाला, असौ विदुः अपि, यह चंद्रमा भी विधि योगात, भाग्य के नियम के वशीभूत होकर के, राहुणा ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रस्यते, ग्रहण कर लिया जाता है, इह ललाटे लिखितम, इस संसार में जो कुछ भी आपके ललाट या मस्तक पर लिखा हुआ है, भाग्य में है, प्रोज्झितुम कह समर्थ है, उसे अतिक्रमण करने से, उसको मिटाने में कह समर्थ है, कौन समर्थ हो सकता है। कि भाग्य में व्यक्ति के जो लिखा है उसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। एवं चिंतयेन असौ व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादितः खादितश्च, इस प्रकार से चिंतयेत, विचार करते हुए उस राहगीर ने, वह पथिक व्याघ्र के द्वारा, व्याघ्रेण धृत्वा, व्याघ्र के द्वारा दबोच कर, व्यापादितः मार डाला गया, और खादितश्च खा लिया गया। अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंकणस्य तु लोभेन इत्यादि, कि कंगन के लोभ से इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार मनुष्य को जो है सर्वथा विचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये चित्रग्रीव ने पहली कथा जो सुनाई है वह व्याघ्र की सुनाई है कि इस तरह से लोभ के वशीभूत होकर के किसी को भी कोई कर्म नहीं करना चाहिए। यतः, क्योंकि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः सुविचिन्त्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले पिनयाति विक्रियाम, कि सुजीर्णम अन्नम, अच्छे प्रकार से पका हुआ अन्न, सुविचक्षणः सुतः, अच्छे प्रकार से शिक्षित किया गया पुत्र, सुशासिता स्त्री, अच्छे प्रकार से अनुशासित आज्ञापालिका स्त्री अर्थात पत्नी या भार्या, सुसेवितः नृपति, अच्छे प्रकार से सेवित किया गया राजा, सुचिन्त्य च उक्तम, अच्छे प्रकार से सोच कर कहा गया वचन, सुविचार्य यत्कृतम, और अच्छी तरह से विचार कर किया गया कार्य, सुदीर्घ काले अपि, लंबे समय तक, विक्रियाम न याति, विपरीतता को, विकार को प्राप्त नहीं होता है। एतत् वचनम श्रुत्वा, इस तरह के वचन को सुन करके, कश्चित को कपोतः सदर्प आह, किसी कबूतर ने दर्प अहंकारवश कहा कि आह किमेव उच्यते, क्या कहा गया है, गर्वपूर्वक कहा, इस प्रकार क्यों कहते हो। वृद्धस्य वचनम ग्राह्य आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारे च भोजनेपि प्रवर्तनम, कि आपत्काले, विपत्ति के समय उपस्थित होने पर, वृद्ध के वचन को ग्रहण करने योग्य होता है, अर्थात आपत्ति में वृद्ध वचन मानना चाहिए। सर्वत्र एव विचारे, और सब प्रकार से विचार करने पर, भोजने भी अप्रवर्तनम, भोजन में प्रवृत्ति नहीं होगी, भोजन ही नहीं मिल पाएगा। तो किसी कपोत ने इस तरह का विचार जो है वो सबके सामने रखा। अब आगे का अंश हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।